एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, ये ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है मॉर्निंग टाइम से। जब मॉर्निंग में हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी तो हम सबका मन कर गया कि चलो पकोड़े बनाते हैं, खाते हैं। तो मैं यहाँ पर आलू प्याज के पकोड़ों की तैयारी करने लगी और खूब सारी हरी मिर्ची डाली है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ की जो हरी मिर्ची होती है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, एकदम गोबर जैसी होती है। हमारे घर में सब मजाक में इसे गोबर बोलते हैं। तो गोबर मिर्ची ले ली है, आलू और प्याज ले लिए हैं, साथ ही नमक डाला है। और अब क्या करूंगी कि इनको मिलाकर नमक के साथ 10 मिनट छोड़ूंगी, जिससे आलू और प्याज थोड़ा सा जो पानी रिलीज करते हैं उससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो एक तरह से पकोड़े बनाने की एक छोटी सी टिप है जो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। जब भी आप मिक्स पकोड़े या फिर अनियन के पकोड़े बनाते हैं तो थोड़ा सा नमक डालकर उनको रेस्ट दीजिए 10 मिनट के लिए। और फिर आप उसमें बेसन मसाले वगैरह डालिए, तो आप देखेंगे कि पकोड़ों में अलग से पानी डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब हम अलग से पानी नहीं डालते हैं तो फिर जो है हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और इसी टाइम पर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट। एक्चुअली मेरे पास फ्रिज में पिसा हुआ पड़ा था, मैंने अपनी एक सब्जी के लिए पिसा हुआ था, तो वो थोड़ा सा था, मैंने कहा चलो पकोड़ों में इसे भी ऐड कर देते हैं। और मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट जो है पकोड़ों में डालती थी तो पकोड़े मस्त टेस्टी बनते थे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर जिंजर भी काट रही हूँ, थोड़ा सा जिंजर डाल देते हैं तो पकोड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो हाथों से ही कैमरे के सामने मैं सभी कुछ करती जा रही थी। मैंने कहा जब तक नमक मिला कर रखा है तब तक ये छोटे छोटे काम यहीं पर थाली में ही आप लोग के साथ कर लेती हूँ और बातें भी कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें डाल दी हैं। और आप चाहें तो हरी धनिया हो तो वो डाल दें। और अभी जो है इसे रखे रखे हो गया था 5-7 मिनट, तो मैंने कहा चलो बेसन डाल देते हैं। और बेसन एक बार अंदाजे से डालते हैं, बहुत ज़्यादा बेसन एक साथ ऐड नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो बेसन ज़्यादा हो जाएगा, बाकी सब्जियां कम हो जाएंगी। पर पकौड़ों में प्याज आलू ज़्यादा होने चाहिए, बेसन कम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बेसन एक बार थोड़ा ही लिया है और बाकी जो रेगुलर बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी मिर्च धनिया गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। और इसे हम हाथों से मिक्स करेंगे, तो हाथों से जब मिक्स करते हैं तो पकोड़े का बैटर बहुत ही बढ़िया तैयार होता है। और आप देख रहे हैं कि मिक्सचर में पानी ज़्यादा है, बेसन आराम से जो है मिक्स हो जा रहा है। तो और बहुत ज़्यादा मुझे पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी अलग से। तो आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया इसे हाथों से अच्छे से मैंने एकदम, मतलब वो बोलते हैं कि दबा दबा कर पानी निकाल लिया आलू और प्याज का, और फिर बेसन मिक्स हो गया। और यहाँ पर चढ़ा दी है कढ़ाई, और इस कढ़ाई को देखकर मुझे एक बात याद आ रही है कि जब मैंने इस कढ़ाई को इससे पहले वीडियो में दिखाया होगा, तो ये हमारी डेली रेगुलर यूज़ की कढ़ाई है। इस कढ़ाई पे एक कमेंट आया था कि पहले अपने बर्तन को साफ करो फिर वीडियो बनाओ। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि बर्तन जो डेली यूज़ के होते हैं, खासकर लोहे के जो बर्तन होते हैं हमारे घर के, तवे और कढ़ाई, वो ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, वो एकदम चमके हुए नहीं होते हैं कि अगर हम उन्हें एक दिन चमका भी लें तो फिर वो नेक्स्ट डे ऐसे ही हो जाते हैं जब भी उनमें हम खाना बनाते हैं। और उन्होंने थोड़ा अजीब तरीके से ये कमेंट किया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, और ये कढ़ाई देख के मुझे उनका कमेंट याद आ गया। मैंने उनको बोला भी था कि मेरे कौन से बर्तन गंदे लगे, तो उन्होंने बोला कि आयरन वाली कढ़ाई। मैंने कहा शायद आप कुकिंग नहीं करती होंगी इसलिए आपको पता नहीं है कि आयरन कढ़ाई जो है कैसी होती है। तो इतने पर ही मतलब हमारी बात खत्म हो गई थी, हमने एक दूसरे को ओके ओके कर दिया था। और शायद वो मेरे वीडियोस देखती भी हैं और वीडियोस को लाइक भी करती हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि मैं आपकी वीडियोस को लाइक करती हूँ इसलिए लिखा। तो इट्स ओके डियर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपने लिखा तो मैं ध्यान रखूंगी कि इस कढ़ाई को एक बार साफ़ कर लूँ। एक्चुअली मैं ये कढ़ाई यूज़ ही नहीं करती, ये दीदी करती हैं। और बस अभी पकौड़े तल रहे थे तो मैंने कहा चलो यही कढ़ाई निकाल लेते हैं। और मेरे पास जो वीडियो की लोहे वाली कढ़ाई है वो मैं अलग रखती हूँ, तो वो मैं सिर्फ अपने रेसिपी वीडियोज़ में यूज़ करती हूँ। और डेली यूज़ में जब हम ब्लॉग्स बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉम्पेट शो नहीं करते, हम वही चीज़ें दिखाते हैं जो हम यूज़ करते हैं या जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना, मैं ट्राई करती हूँ कि चीज़ें साफ़ रहें, पर फिर भी अगर इस टाइप के कोई बर्तन आ जाते हैं तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि डेली यूज़ के बर्तन हैं तो वो कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पकौड़े डाल दिए हैं, बातें करते करते हमारे पकौड़े एक साइड से सीख भी गए हैं। और पकौड़ों को यहाँ पर हम फ्राई कर रहे हैं तेज़ आंच पर, और बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही खस्ता बढ़िया पकौड़े बने थे। बारिश के दिनों में आलू प्याज के गर्मा गर्म पकौड़े हों और गर्मा गर्म चाय हो तो मज़ा ही आ जाता है, सॉस हो हरी चटनी हो और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मिल जाए तो अच्छा लगता है। और जब मैं दुबई में थी दीदी के यहाँ, दीदी भी बहुत ज़्यादा पकौड़े बनाती थी, मतलब वीक में एक डेज तो उनके यहाँ पकौड़े बनते ही बनते थे। तो ये पकौड़े बनाते समय मुझे दीदी की याद आ गई कि आलू और प्याज के पकौड़े उनके घर खूब हमने खाए थे दुबई में जब हम थे। हालांकि वहाँ गर्मी बहुत पड़ती थी, फिर भी पकौड़े खाने का मज़ा ही कुछ और होता था, क्योंकि दीदी भी बहुत टेस्टी पकौड़े बनाती हैं। तो यहाँ आज पकौड़े बनाते बनाते बहुत सारी बातें कर ली आप लोगों से। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी
यहाँ पर ये जो आप प्रोटेक्टर देख रहे हैं, ये वाइट वाला मैट्रेस प्रोटेक्टर है जो मैंने दीदी के लिए मंगाया था और उन्होंने बिछाया 1 वीक के बाद, इसलिए मैं आप लोग को इस ब्लॉग में ये चीज़ दिखा रही हूँ। उन्होंने बिछाया तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा शूट करते हैं, मैंने बोल कर भी रखा है कि सबको ये मतलब मैट्रेस प्रोटेक्टर दिखाऊंगी। और ये जो प्रोटेक्टर है ये पूरे मैट्रेस पे काफ़ी अच्छे से फिट हो चुका है और बहुत ही सॉफ्ट है। ऊपर का जो इसका कपड़ा है वो एकदम सॉफ्ट है और फोम लगाया हुआ है, साथ ही नीचे जो है पॉलीथीन लगाई हुई है, जिससे कि जो कोई पानी वगैरह गिरे, चाय पानी गिरे, कोई बच्चा सुसु करे तो वो प्रोटेक्टर का काम करेगा मैट्रेस के लिए। आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैं ये वाला मैट्रेस प्रोटेक्टर आप लोग को दिखा रही थी, ये अच्छा था। हालांकि ये थोड़ा सा सस्ता था, 100-150 रुपये मेरे मैरून वाले प्रोटेक्टर से, पर मुझे ये अच्छा लगा, बहुत सॉफ्ट लगा, क्योंकि किसी बच्चे को सोना होता है तो बिस्तर एकदम सॉफ्ट चाहिए। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि पूरे मैट्रेस पे काफ़ी अच्छे से फिट हो गया है। इसके चारों साइड में जो है इलास्टिक लंबी सी लगी हुई है, जिसको आप मैट्रेस पे फिट कर दें तो फिर ये हिलेगा नहीं, बस ऊपर से बेडशीट डालिए और एकदम बढ़िया सा आपका बिस्तर बनकर तैयार हो जाएगा। और इसकी लिंक जो दोनों प्रोटेक्टर की है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, किसी ने मुझसे मांगी भी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30, पूरे 1:30 नहीं बजे हैं। और नहा कर आई तो मैंने आज ये सिंपल सा कुर्ता डाल लिया, क्योंकि आज मुझे कोई रेसिपी वीडियो शूट नहीं करना था। बहुत सारी रेसिपीज इकट्ठी हो गई हैं और आज थोड़ा सा माइंड ऐसे मतलब फ्री था कि चलो आज कुछ नहीं करूँगी, तो मैंने कहा कि चलो सिंपल सा कुर्ता डाल लेती हूँ और हाँ ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं बैठी थी अपने रूम में, तो मैंने कहा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। और आज का मतलब खाने की भी फुर्सत हो गई है। खाने की फुर्सत क्यों हुई है वो बता दूँ, क्योंकि महावीर भैया की वाइफ मतलब भाभी आज सारा ही खाना बना कर ले आई। वो यहाँ डेली आती हैं शॉप पर भैया के साथ, तो जो अंदर वाला किचन है दुकान के अंदर, उन्होंने बोला कि आज वहीं पे खाना बना रहे हैं और आप लोग का भी खाना वहीं बनाऊंगी। मैंने मना भी किया कि नहीं रहने दो, हम लोग बना लेंगे, पर बोलने लगी कि नहीं नहीं आज बनाते हैं, साथ में खाते हैं। तो फिर वो भी सारा खाना बना कर दे के गई। तो मतलब सुबह से जो है काम की फुर्सत हो रखी थी, कोई भी काम नहीं है सुबह से। तो मैंने कहा कि चलो फ्री मूड में है तो घूमते टहलते जो है बातें करते करते ब्लॉग भी बन जाएगा और अपना ब्लॉग भी शुरू कर देती हूँ। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ कि भाभी क्या बना कर लाई हैं और क्या बना कर लाई हैं, क्या टेस्ट है, क्या खाते हैं। और आप लोग को भी दिखाती हूँ। भाभी को ही बुलाऊंगी खाना खाने के लिए, क्योंकि महावीर भैया ने तो शॉप पे खा लिया। भाभी ने बोला था कि आप लोग खाओ तो फ़ोन करना, तो वो सब कुछ दे कर गई हैं। चलिए उनको फ़ोन करती हूँ और आप लोगों के साथ ब्लॉग भी बनाती हूँ। मिलते हैं किचन में। मैं आ गई किचन में, आप लोग को दिखाते हैं कि भाभी क्या क्या बना कर लाई थी। तो भाभी लाई हैं सूजी का हलवा बनाकर, आप देख रहे हैं कितना ढेर सारा है, तो बहुत ज़्यादा ही बना कर लाई हैं। और शायद उन्होंने चने बनाए हैं, उन्होंने मुझे बताया भी था कि चने बनाए हैं, तो चने बनाऊंगी। और ये देखिए मसाले वाले चने कितने सारे, कुछ ज़्यादा ही हैं पूरा जो है भगोना भर के लाई हैं। साथ ही रोटियां हैं, लहसुन की चटनी है, ये है लहसुन की चटनी और ये रोटियां। तो कुछ ज़्यादा ही खाना है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली भाभी ने आज। चलिए खाते हैं, मज़े करते हैं। और बना बनाया खाना कहीं से बनकर आता है तो फिर कह ली क्या, अच्छा ही लगता है। खासकर वो जब वो किसी के घर से आया हो, रेस्टोरेंट से मंगाकर सभी खाते हैं, पर किसी के घर से आता है तो बहुत मज़ा आता है खाने में। तो अब लगाती हूँ सबकी थाली पे भी। भाभी को फ़ोन कर देना, भाभी को फ़ोन कर देना। तो भाभी को फ़ोन करते हैं साथ में खाने के लिए और हम लोग भी खाते हैं। दोस्तों आज है नेक्स्ट डे, मैं हूँ किचन में और 11 बज रहे हैं। सुबह सुबह नहा वहा कर तैयार हो गई हूँ और मैं बनाने जा रही थी रेसिपी वीडियो। किसके लिए मैं बताती हूँ आपको। मैंने जो एक इंट्रो वीडियो शूट किया था, जो मैंने आप लोग को साथ शेयर किया था कि इंट्रो वीडियो शूट कर रही हूँ, वीडियो रिव्यू के लिए जाएगा, तो वहाँ मेरी वीडियो एक्सेप्ट हो गई और उन लोगों ने बोला कि कम से कम 5 रेसिपी वीडियो इस वीक में बनाकर दे दी है। तो एक ट्राई कर रहे हैं और वहाँ से हमें अमेज़न का 2000 का वाउचर भी मिला है। तो अब 2000 का वाउचर मिलने के बाद थोड़ा काम तो करना ही पड़ता है, ऐसे छोड़ नहीं सकते। हालाँकि टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, पर अभी आज से हम लोग इस कोशिश में लगे हैं कि जो है कुछ वीडियो शूट करके उनके तक दे दें। फिर नेक्स्ट जो है 10-15 दिन की फुर्सत हो जाएगी, तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं कि ये वाली शूट कर लें। और आज मैं बना रही थी पनीर टिक्का, तवा पनीर टिक्का स्टार्टर की रेसिपी। मैंने कहा एक चैप्टर में एक स्टार्टर की रेसिपी देती हूँ। और ये क्या है, कौन सा ऐप है, वो आपको डिटेल में बताऊँगी। अभी मैंने कहा थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारी सेटिंग हो गई थी, सारी तैयारी मैंने कर ली है। फिर मैंने कहा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है। तो चलिए मिलती हूँ ब्रेक के बाद। फ्रेंड्स कल जो क्लिप शूट करी थी उसके बाद से कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, और आज उसके बाद वाला डे है, नेक्स्ट डे है। दोपहर के 1 बज रहे हैं, मैं फिर से घड़ी देख रही हूँ और मैंने जो है बाल वाले से ही कर लिए थे, क्योंकि मुझे रेसिपी वीडियो शूट करना था। और मैंने रेसिपी वीडियो शूट किया आज भिंडी की सब्ज़ी का, मूंग की मसाले वाली दाल का, क्योंकि कई लोग कमेंट कर रहे थे कि आप सिर्फ सब्ज़ी पोस्ट करती हैं, कुछ दाल वाल भी पोस्ट करिए। मैंने कहा चलो ठीक है, मसाले वाली दाल की रेसिपी शेयर करती हूँ।
तो वो उसका वीडियो बनाया। और उसके अलावा जो मैंने आप लोग को कल बताया था कि एक ऐप है जिसके हमें वीडियोज़ भेजने हैं, तो उस पर जाएगी आज मेरी तीसरी रेसिपी। 2 रेसिपी मैं दे चुकी, एक तो मैंने कल शूट करी थी, एक शाम को शूट करी थी। तो पहली दी थी पनीर टिक्का और दूसरी दी थी नूडल्स टिक्की, और तीसरी आज मैं दे रही हूँ मूँग दाल का एक स्टार्टर होता है, तो उसकी रेसिपी शायद आप लोग को ना दे पाऊँ। तो वो मूंग दाल, हालांकि मेरे यूट्यूब पर चैनल पर है, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं लिंक दे दूँगी। तो मूंग दाल का ये स्टार्टर है, क्रिस्पी काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत हेल्दी भी होता है। तो वो मैं वापस से उस ऐप के लिए शूट कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि उस ऐप का नाम है ग्राफी। आपने शायद यूट्यूब पे या अगर आप किसी और ऐप में होंगे तो आपको ग्राफी के एड्स काफ़ी दिख रहे होंगे इस टाइम पर, क्योंकि मेरे पास तो आ रहे हैं। जब भी मैं लूडो चलाती हूँ या यूट्यूब चलाती हूँ तो मुझे ग्राफी के ऐप बहुत सारे दिखते हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग को दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, पर ये एक नया ऐप है बाहर का। और इसमें जैसे नेट पे होती हैं ई बुक्स, आप लोग ई बुक्स जानते होंगे, पर वो रिटर्न में होती हैं। इसी तरह की बुक्स ये लोग लॉन्च कर रहे हैं अलग अलग फील्ड से रिलेटेड। तो जैसे मैं फूड यूट्यूबर हूँ तो मुझे लिया है, और एक और उसमें जो है फूड ब्लॉगर हैं कोई दूसरी, तो उनको लिया है। इस तरह से करके हम 2 को लिया है फूड रेसिपीज़ के लिए। और हमें वीडियोस बनाने हैं, तो जो वीडियोस हम बनाएंगे एक रेसिपी वो कहलाएगी उसमें एक पेज। और जैसे हमने 5 रेसिपी दी तो वो पूरा बनकर एक तैयार होगा एक चैप्टर। तो इस तरह से हमें अपनी पूरी बुक तैयार करनी है, मतलब पूरी ग्राफी तैयार करनी है, जिसको कहते हैं बायोग्राफी, उस तरीके की चीज़ है। तो ये ग्राफी एक ऐप है जिसमें लोगों के पास जो भी उनके वंडरफुल आइडियाज़ हैं, वियर टाइप के आइडियाज़ हैं, वो वहाँ शेयर करते हैं। तो कोई अपने कैमरे से रिलेटेड आइडियाज़ देता है, कोई एक्ने के आइडियाज़ देता है कि मतलब स्किन से रिलेटेड, कोई इस तरह से हमारी तरह फूड वीडियोस बना रहा है। तो इस तरह से करके बहुत सारी फील्ड के अलग अलग लोगों को, मेल फीमेल्स को वहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे वो अपनी बुक लिखें और उनको स्पॉन्सरशिप मिले, रॉयल्टी वगैरह मिलेगी। तो हमारी बुक चलेगी नहीं चलेगी वो एक अलग बात है, पर अभी शुरुआत में जो है हमें हायर किया गया है ग्राफर के तौर पर। तो मेरे पास जो मेल वेल आई थी, जो हमने मीट किया था, उसके बाद ये फाइनल हुआ और हमें अमेज़न की तरफ से 2000 का वाउचर भी मिला। तो उनकी तरफ से आया कि आप जो है इसी वीक में कम से कम अपना एक चैप्टर लाइव कर दो। तो एक चैप्टर का मतलब हुआ कि 4 से 5 वीडियोस, तो जिनको मैं अभी तैयार कर रही हूँ। और जैसे यूट्यूब वीडियो हम लोग जो शूट करते हैं वो मोबाइल ऐसे रख के शूट करते हैं इस तरह से, और जो उनके लिए वीडियो शूट करने हैं वो इस तरह से खड़े में शूट करने हैं। तो दोनों की शूटिंग में काफ़ी एकदम डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं ग्राफी के लिए शूट करूँगी वो मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी। तो इस तरह से मुझे जो है बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। इस वीक में 5 वीडियोस तो उन्हें देने हैं स्टार्टर वाले, ये एक चैप्टर, स्टार्टर का एक चैप्टर बनाकर। और यूट्यूब पे तो जो मैं काम करती हूँ सो करती हूँ, और प्लस थर्ड ये ब्लॉगिंग जो आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। तो आप लोग सोच सकते हैं मेरा शेड्यूल कितना ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है इस समय। पर अब चूँकि ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा टाइम है, अभी उम्र है मेरे पास काम करने का, तो हम लोग ये सोचते हैं कि जब उम्र समय है तो काम कर लेना चाहिए। 2 पैसे आ रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है काम करने में, और यही प्रोफेशन है। इस काम में बहुत सारे तरह के ऑफ़र मिलते हैं, तो जो ऑफ़र मिलते हैं हमें अच्छे लगते हैं वो हम एक्सेप्ट करते जाते हैं। तो ग्राफी भी कुछ ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है। आप लोग चाहें तो ग्राफी ऐप को नेट पे चेक कर सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ये एक पूरा ऐप है, और ये लोग जो है बुक्स की तरह मतलब ग्राफर को साइन करते हैं तो ये पूरी बुक तैयार करते हैं। एक ग्राफर की एक बुक होती है। आप एक अगर आपको मतलब रॉयल्टी मिलने लगे, आपकी बुक्स जो है बिकने लगे, तो आप फिर जो है कई ग्राफीज अपनी लिख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं अपनी रेसिपी की ग्राफी तैयार कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, कितनी पेमेंट मिलती है। पर हाँ, ये भी है कि ये वाला चैप्टर अगर मैं तैयार करके दूँगी तो शायद उनकी तरफ से वापस से कोई पेमेंट आएगी इस चैप्टर के लाइव होते ही। तो पैसों का लालच आजकल किसे नहीं होता, आइयो मतलब लालच तो क्या कहेंगे, पर हाँ मेहनत का फल मिलता है तो अच्छा लगता है। और अगर मेरे अंदर ये टैलेंट है कि हाँ मैं कुकिंग करके कुछ पैसे कमा सकती हूँ, तो मैं क्यों ना कमाऊँ, ये वाली चीज़ है। और बस मैंने कहा चलो थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ ब्लॉग में। और अभी दोपहर के 1 बज रहे थे, 2 रेसिपी कंप्लीट कर ली। अब मैं बनाऊँगी वही मूंग दाल वाली रेसिपी। तो वापस से किचन में जाना था। अभी दाल का जो है प्रेशर निकल रहा था, मैंने कहा जब वो अच्छे से ठंडा हो जाए फिर कुकर खोलूँगी और लास्ट का जो क्लिप होता है यूट्यूब के लिए वो शूट करूँगी। उसके बाद से वो स्टार्टर का वीडियो हम लोग शूट करेंगे। तो इसलिए जब मैं आकर यहाँ पंखे में बैठ गई थी, और आजकल थोड़े से बाल खुले रखने लगी हूँ, क्योंकि जयपुर में दीदी हैं, आरती दीदी, उन्होंने बोला था कि बाल बार बार चिपका के मत झाड़ा करो, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा चलो दीदी की बात रख लेते हैं, नहीं तो वो बहुत डांट लगाती हैं फ़ोन पे कि मैंने तुमसे ये कहा, तुमने ये नहीं किया। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे बालों का हेयर स्टाइल चेंज करूँ। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेशन होती है, आप लोग को पता है, मैंने ब्लॉग में कई बार बोला मुझे खुले बाल बिल्कुल पसंद नहीं, पर शूट के टाइम चल जाता है, कर लेती हूँ। तो शूट के टाइम में थोड़े से बाल खुले रख रही हूँ। और मेरे बाल हैं ही कितने बड़े, इतने से तो बाल हैं मेरे पास, उनको भी ना खुला रख पाऊँ तो क्या मतलब है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा खुला रख लेते हैं, और इससे क्या होता है आपका भी लुक चेंज होता है, चेहरा भी चेंज हो जाता है, बार बार वही पोनी पोनी। तो मेरे हस्बैंड जी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए लुक, वो बोले कि नहीं थोड़े थोड़े कभी कभार खुले रख लिया करो। मैंने कहा चलो ठीक है, सबकी बातों का मान रखना ज़रूरी होता है।
और हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ सबकी बात रखनी पड़ती है, सबको ध्यान रखना पड़ता है सबका। कोई कुछ भी कहे तो उसको हम लोग लाइटली नहीं ले सकते, उस चीज़ को पूरा करना ही होता है। तो कुछ यूँ था, तो मैंने कहा चलो ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और ग्राफी के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना था। ग्राफी के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप लोग मुझे पर्सनल पे कमेंट करिएगा। वैसे मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ और मेरी आईडी लायन गरिमा सक्सेना गरिमास ब्लॉग के नाम से है। गरिमास ब्लॉग से आप सर्च करेंगे तो मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पे भी मैं हूँ लायन गरिमा सक्सेना के नाम से, वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी दो आईडीज़ हैं, एक आईडी को आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से है, मुझे मैसेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस तरीके से है। अच्छा हाँ, एक बात और कहनी थी कि मेरी एक सब्सक्राइबर है जया सिंह जी, उन्होंने मुझसे जो मैट्रेस के प्रोटेक्टर थे उसकी लिंक मांगी थी। उनका मतलब उन्होंने बताया था कि उनका बेटा 3 साल का है, छोटा है, तो उनको लिंक चाहिए। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैट्रेस की लिंक दे दूँगी। जो मैंने प्रोटेक्टर मंगाए थे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप प्लीज़ चेक कर लेना। और भी किसी को चाहिए तो वो चेक कर सकता है वो प्रोटेक्टर। तो कुछ यूँ था, ये सीन था, इतनी बातें करनी थी। और अब चलती हूँ वापस से अपने काम पर लगती हूँ, दाल चेक करती हूँ। और इसी बीच में इनको भेजा है इनो लेने के लिए, क्योंकि इनो ही मुझे चाहिए होगी मूंग दाल की स्टार्टर की रेसिपी के लिए। तो मैंने कहा आप जब तक इनो लेकर आओगे, घर में इनो था नहीं, तब तक जो है मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, शूट कर लेती हूँ। और दिया और मोना खाना खा रहे हैं, बच्चे बाहर खाना खा रहे हैं। मैंने कहा तब तक ये काम कर लेते हैं। तो चलिए वापस से लगती हूँ अपने काम पर और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। अभी जो है बज रहे हैं शाम के 5 और अब जाकर मैंने कंप्लीट किया अपना रेसिपी वीडियो तो क्या, जो मैं ग्राफी के लिए बना रही थी स्टार्टर का रेसिपी वीडियो। वो एक्चुअली कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसी रेसिपी थी कि उसमें 2 पार्ट में काम करना था। एक में पहले उसका ढोकला बनाना था, मतलब मूंग दाल का केक बनाना था। उसके बाद से उनको फ्राई करके क्रिस्पी फिंगर्स बनाने थे। तो ये काम मैंने किया 2 पार्ट में। एक तो खाना खाने से पहले कर लिया और उसके बाद से जो है फिर थोड़ा सा आराम किया, आधे घंटे लेटी मैं और मोबाइल वगैरह देखती रही। और उसके बाद से आकर अभी 4 बजे आई, तो 4 से 5 1 घंटे में वापस अपना रेसिपी वीडियो कंप्लीट किया। मैंने कहा आप लोग को इसकी शक्ल दिखा देती हूँ, पर ऐसे नहीं दिखेगा। चलिए कैमरे को बैक करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंने बनाए हैं मूंग दाल के क्रिस्पी फिंगर्स और ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप लोग कभी भी अपने घर में बर्थडे किटी पार्टी में किसी भी टाइम पे बना सकते हैं। और इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, अगर किसी को चाहिए होगी तो बताइएगा। इसलिए मैंने यूट्यूब के लिए ये वीडियो नहीं बनाया, सिंपल ग्राफी के लिए बनाया है। और ये ऊपर से इतने ज़्यादा क्रिस्प हैं, एकदम क्रिस्प है, अंदर एकदम सॉफ्ट है। ये मूंग दाल का ढोकला है। तो ढोकला बनाने के बाद उसके बाद से जो है हमने इसे इस तरह से फ्राई किया है। और फ्राई करते समय आप देख रहे हैं कि इस पर तिल वगैरह, करी पत्ता वगैरह काफ़ी अच्छे से लगाया है। और ये सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ बहुत अच्छा जाता है। तो ये कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अभी जो है चाय भी बोल दी है महावीर भैया को कि चाय लेकर आएंगे। तो वो वैसे भी बोलते हैं कि आप जो है चाय घर पे मत बनाया करो, मतलब मुझे ही बोल दिया करो। तो उन्होंने स्पेशली बोल रखा है। तो हम लोग भी पी लेते हैं, दिन की 2 बार चाय पीते हैं हम लोग। सुबह एक बार नाश्ते के टाइम की 9:30-10 बजे की और एक बार शाम की, तो उन्हीं के हाथ की पी लेते हैं। तो अभी ये है, उनको भी खिला देंगे और मम्मी को लगा दिया है। और इतना ही बना था कि एक पीस सब खा लें। तो मैंने कहा खत्म होने से पहले इसकी शक्ल दिखा देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ बनती है और हाथों हाथ खत्म हो जाती है तो उसकी शक्ल नहीं दिखा पाती। जैसे ये हुआ था नूडल्स टिक्की में, जब मैं उसकी शक्ल नहीं दिखा पाई, और पनीर टिक्का का स्टार्टर। तो वो 2 चीज़ें तो ऐसी निकली कि जो है फोटो नहीं खींच पाई, वीडियो नहीं कर पाई। तो मैंने कहा पहले ब्लॉग करती हूँ, ब्लॉग में सबको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया। और इसे बनाकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये बहुत अच्छी रेसिपी है और साथ ही एकदम लेस ऑयल में बनी हुई बहुत ही अच्छी रेसिपी है। कभी आप लोग भी ट्राई करिएगा, मेरे चैनल पर जाइएगा और वहाँ सर्च करिएगा मूंग दाल के क्रिस्पी फिंगर्स। वो स्नैक की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो पिछले साल मैंने शेयर करी थी, तो ये वो रेसिपी है। तो चलिए गर्मी हो रही है, सब कुछ ताम झाम हटाऊंगी किचन का और उसके बाद से बैठकर चाय पियेंगे। और उसके बाद से शाम में कुछ खास नहीं है, एडिटिंग पे बैठूंगी, क्योंकि एडिटिंग भी करनी है। अभी ये बाकी की एडिटिंग निपटा रहे हैं, मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी कर दूंगी, तो दोनों मिलकर करते हैं, काम हल्का हो जाता है। और बस गर्मी का आलम बहुत खतरनाक वाला है, बारिश नहीं हो रही है 2 दिन से, तो गर्मी ज़्यादा हो रही है। चलिए मिलती हूँ ब्रेक के बाद। लेट जाओ, लेट जाओ। कब पता है मेरे माँ को हाथ ना कर। क्या रहने दो बेटा, लेटी है वो, खबरदार क्यों। अरे अरे उसके ऊपर मत ला दो, उसके ऊपर मत ला दो, इधर आ जाओ, आराम से आ जाओ। कब पता है मेरे माँ को हाथ ना कर। अरे माँ को नहीं हाथ लगाएगी, देर ऐसे लेटने दो बेटा, थोड़ी देर लेटने दो, बुआ आएगी। चलो मोनू गेंद खेलते हैं। मोनू हाय कर लो, मोनू हाय करो। हाय मोनू, चलो गेंद खेलें। गेंद ओके करेंगे।
लोग गेम खेल रहे हैं, हम भी गेम खेल रहे हैं। इसका नाम है मोना। गिराओ नहीं उसको, गिराओ नहीं बेटा। और मेरा नाम दिया। आपने मुझे पहचाना? बिल्कुल पहचाना, दिया को सब पहचानते हैं। तो फिर माँ के वीडियो को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अरे वाह, क्या बात है, बिना कहे आज बहुत बड़ी बात बोल दी दिया ने। और माँ को एक और ट्रॉफी भी मिलनी चाहिए। माँ फर्स्ट आएंगी यूट्यूब में। अरे बाप रे, और ना माँ को एक चाहिए। क्या चाहिए? और माँ को और माँ को ना मोबाइल में बहुत सारे और माँ को ना मोबाइल में ना बहुत सारे पैसे मिलने चाहिए। मोबाइल में थोड़े पैसे मिलते हैं बेटा, पैसे मोबाइल में थोड़ी मिलते हैं। बच्चों की बातें। रात के 9:45 हो रहे हैं और हमारे घर में देखिए रूम में धमा चौकड़ी मच रही है। अभी सोने का कोई नाम नहीं है। मोना यहाँ आई, दिया भी मस्ती के मूड में आ गई। मोना आजा बेटा। तो दीदी जो है दूध बना रही थी, मैंने बोला मोना को चलो यहीं बैठ जाओ, तो मोना यहाँ खेलने लगी। मैंने फटाफट से कैमरा ऑन किया क्योंकि बच्चे कम मूड में होते हैं, पता नहीं चलता। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी बच्चों की मस्तियाँ भी चलनी चाहिए। मोना कहाँ जा रही हो? मोना आजा। निन्नी करने जा रही है मोना, जा रही है निन्नी करने। तो बस मैं सोच रही थी आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं कर दूं और छोटा सा 2 से 3 दिन बाद सिमटा हुआ ब्लॉग जो आप लोग के पास जा रहा है। और आजकल ब्लॉग्स की ऐसी की तैसी हो रखी है काम के चक्कर में, तो आप लोग माइंड मत करिएगा। बस मेरे ब्लॉग को लाइक करते रहिएगा, देखते रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। जैसा कि दिया ने बोल दिया, दिया ऐसे ही करो, ऐसे ही करो बेटा, ऐसे नहीं करते, गंदी बात। तो चलिए मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में। दिया बाय कर लो। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।